साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी कर्मों में कामना रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुए मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, उसको शांति प्राप्त होती है। और आज इस नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, अध्याय संख्या 3। और पहले श्लोक में देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। उनकी बातों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव है। और देखिए क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आपको ज्ञान की अपेक्षा, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यानी श्री कृष्ण जी से अर्जुन ये कहते हैं कि अगर आप ऐसी बात कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है कर्म की अपेक्षा, तो आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं, इस घोर कर्म में मुझे इस घोर कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हैं। और फिर आगे अगली बात कहते हैं, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। और क्या कह रहे हैं कि ये जो आप मिश्रित वचन कह रहे हैं, मिले हुए से वचन कह रहे हैं, इससे मेरी बुद्धि जैसे कि मोहित हो रही है। मेरी बुद्धि को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। और इसलिए आगे कहते हैं कि तत् एकम निश्चित्य वद, इसलिए एक बात को निश्चित रूप से कहिए, निश्चित रूप से कहिए, येन अहम श्रेय आपनुयाम, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जिससे कि मेरा कल्याण हो। इस प्रकार इन 2 श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान की अपेक्षा, अगर आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मेरी बुद्धि आपकी बातों से भ्रमित सी हो रही है, मोहित सी हो रही है, इसलिए मुझे आप ये बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है जिससे कि मेरा कल्याण हो। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। देखिए श्री भगवान क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने बात कहनी शुरू की, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और अब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। श्री कृष्ण जी अर्जुन का शक दूर कर रहे हैं और इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर कहते हैं कि हे निष्पाप, यहाँ पर अनग कह रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए कहीं कौन्तेय कहा है, कहीं पांडव कहा है, कहीं अनग कहा है, तो यहाँ पर उसको अनग कह रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप, इस लोक में, यानी जिसके द्वारा कोई पाप नहीं किया गया, उसको श्री कृष्ण जी यहाँ पर अनग कह रहे हैं, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, हे निष्पाप, मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठाएं अभी तक कही गई हैं। पहले से मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा कही गई हैं। उसमें क्या क्या है, उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो मेरे द्वारा पहले से कहा गया है उसमें सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। उन्होंने 2 बातें अलग अलग कही और फिर आगे समझाते हैं। श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध है। किसी भी निष्ठा में कर्म तो करना ही करना है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 4 में,
न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुतेः न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समा अधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषे अश्रुते, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को यानी कि सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है, समाधि गच्छति। यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि यानी कि सांख्य को प्राप्त होता है। तो इसलिए कर्म करना प्रत्येक योग के साथ में है ही, कर्म आपको करना ही है। और आगे श्री कृष्ण जी का ये वचन फिर आप कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।